नमः शिवाय। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग की 12 अद्भुत कथाएं इस शो में सभी शिव भक्तों का स्वागत। मैं हूँ आपकी होस्ट सांत्वना। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम है घुश्मेश्वर मंदिर। ये महाराष्ट्र में स्थित है, वेरुल गांव के पास, यानी कि दौलताबाद से करीब 12 मील दूर। इसे घुश्मेश्वर, घुस्रणेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण में भी किया गया है। 13वीं से 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा इस स्थल को नष्ट कर दिया गया था। फिर मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में मराठा शासक शिवाजी के दादाजी वेरुल के मालोजी भोसले ने करवाया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी ईस्वी सन में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्तमान संरचना का निर्माण किया गया था। लाल चट्टानों से बने इस मंदिर का शिखर 5 स्तरीय है। इस मंदिर में 24 स्तंभों के आधार पर खड़ा एक दरबार कक्ष है, जिस पर भगवान शिव की विभिन्न किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं की नक्काशी मिलेगी। गर्भगृह में पूर्वाभिमुखी लिंग है। बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी की एक मूर्ति है। तो आइए सुनते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। दक्षिण देश में देवागिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा को ये पता था कि सुदेहा से उसे संतान सुख नहीं मिलेगा, और ये बात उसने सुदेहा को बता दी थी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा से दूसरा विवाह करने की जिद पकड़ी। घुष्मा नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से कुछ ही दिनों में घुष्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेहा के मन में कुविचार आने लगे। घुष्मा का पुत्र अब जवान होकर उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब खुद को असुरक्षित मानने लगी। एक दिन जब रात में घुष्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें घुष्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह घुष्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वो रोने लगी। लेकिन घुष्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वो घर लौट ही रही थी तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया है। इस सारी घटना को घुष्मा ने भगवान शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा। तो सोचिए घुष्मा ने क्या वरदान मांगा होगा। घुष्मा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ कि आप यहीं इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें। तब ऐसा ही होगा कहकर भगवान शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गए और घुष्मा ने उनकी उस स्थान पर विधिवत प्रतिष्ठा कर दी। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सुख तथा प्राप्ति होती है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये जानकारी आप सुन रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की 12 अद्भुत कथाएं इस शो में।
क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? श्री कृष्णेश्वर की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिंज स्पॉट्स ऐप पर सुनिए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं तथा जानकारी। ओम नमः शिवाय।